हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स सोनिल वेकअप अलार्म फॉर मॉम्स, जो कि खासकर महिलाओं के लिए, मॉम्स के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे इस चैनल पर मैं मॉम्स, ब्यूटीफुल मॉम्स को स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देती हूँ, ब्यूटी टिप्स देती हूँ, हेल्थ टिप्स देती हूँ, मोटिवेशनल टिप्स देती हूँ और वास्तु से जुड़ी हुई भी मैं सारी जो दोष होते हैं, समस्याएं होते हैं, उनका निवारण करने के लिए उनको टिप्स देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको टिप्स देने वाली हूँ, मैं आज आपको एक ऐसा व्रत के बारे में बताने वाले, ऐसे इफेक्टिव व्रत जिससे आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं और आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सब जानते हैं, बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के जीवन में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना पैसों के जीवन नहीं चलता है। और बिना पैसों के जीवन ऐसा है फ्रेंड्स, जैसे कि हम जीते हुए भी नहीं जी पा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, जिससे हमारे घर में बरकत हो और जिससे जिन महिलाओं को संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो, जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसे की प्राप्ति हो, और कुछ भी मनोकामनाएं, आपकी जो मनोकामनाएं है सारी इस व्रत से पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर घर की हर महिला जानती है माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत, और सबने एक न एक बार तो इस व्रत को किया होगा। पर समस्या कहाँ है फ्रेंड्स? समस्या यहाँ है कि मतलब लोग बोलते हैं कि हमने व्रत किए और हमें फल नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, आज मेरे को हो गए हैं पूरे 14-15 साल और मैं कंटिन्यू इन फास्ट को लेती हूँ। मैं हर साल ये व्रत रखती हूँ, फिर उद्यापन करती हूँ और फिर 3 महीने बाद में ये व्रत स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे व्रत सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें नियम नहीं पता होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम आधे अधूरे जानकारी के साथ व्रत स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरी बात ये फ्रेंड, ट्रस्ट। हम किसी के कहने पे, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अच्छा ठीक है हमारी भी मनोकामना हम भी लेंगे, पर हम पूरे विश्वास के साथ व्रत नहीं करते हैं। तो सबसे पहले भगवान पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको विश्वास होना चाहिए कि हम जब ये विश्वास करके काम को करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होगी, माँ हमारी जरूर सुनेगी और हमारी मनोकामना को पूरा करेगी ही करेगी, इतना ट्रस्ट होना चाहिए, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भगवान सबको देते हैं, पर होता हम इंसानों से ही गलती होती है, भगवानों से नहीं होती है। अगर हमें हमारे व्रत का फल नहीं मिल रहा है, दैट मीन कि हमारे ही करने में कुछ कमी रह गई, हमारे पूजा पाठ में, हमारे नियमों में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत बहुत प्रचलित है और बहुत टाइम से इसे लिया जा रहा है हमारे भारत में, पर क्या होता है, कोई कहता है हमारी मनोकामना पूरी हो गई, कोई नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा मानना है कि इन व्रतों को करने के क्या नियम है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से, आई थिंक मैं 14-15 सालों से कंटिन्यू ये व्रत ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं हर साल ये व्रत रखती हूँ, फिर मेरी मनोकामना जब पूरी हो जाती है, मैं इसको धूमधाम से उद्यापन करके फिर नेक्स्ट मनोकामना के लिए मैं ये व्रत करती हूँ। और कभी कभी मैं माता को थैंक यू करने के लिए भी व्रत करती हूँ कि माँ आपने मुझे इतना कुछ दिया, उसके लिए थैंक यू। तो कभी कभी बिना इंटेंशन के भी, बिना कुछ मांगने के भी मैं इन व्रतों को माता को ग्रेटिट्यूड सेंड करने के लिए करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्रत कभी भी नहीं स्टार्ट करने चाहिए। लोग बोलते कभी भी कर लो, ऐसा नहीं है। प्राचीन मान्यता ये है कि मतलब अभी जो ये हमारी दिवाली गई है, तो अभी दिवाली के बाद जो शुक्रवार आते हैं, तो प्रचलन ये है फ्रेंड कि जब ये व्रत स्टार्ट हुए थे उस समय भी दिवाली थी, और माता लक्ष्मी ने खुद आशीर्वाद दिया था कि मतलब दिवाली तो साल में एक ही बार होती है, तो क्या, जब महिलाओं ने पूछा, लोगों ने पूछा कि माँ क्या आप उसके बाद यहाँ से चले जाओगे, हमारे घर नहीं आओगे, हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो माँ ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है। दिवाली के बाद जो फ्राइडे आएगा शुक्ल पक्ष का, तो उसमें जो भी महिलाएं व्रत उठाएंगी, मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। तो होता क्या है, हम महिलाएं क्या करती है, कभी भी इस व्रत को बिना नियम, आधी अधूरी जानकारी के साथ ले लेते हैं और फिर बोलते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये व्रत दीपावली के नेक्स्ट फ्राइडे से या उसके नेक्स्ट फ्राइडे से, आधा मंथ कृष्ण पक्ष होता है, आधा शुक्ल पक्ष होता है। तो दीपावली के बाद आने वाले जो फ्राइडे है, 1 या 2 फ्राइडे होते,
उनमें हमें इन व्रतों को स्टार्ट करना होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमने शुक्रवार को दीपावली खत्म हो गई, दीपावली के बाद जो नेक्स्ट शुक्रवार आया वो आज है, और आज मैंने फिर से माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं माँ के 11 व्रत रखने वाली हूँ और उसके बाद मैं माँ को उद्यापन करूंगी धूमधाम से और माँ को ग्रेटिट्यूड सेंड करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मनोकामना के साथ मैंने माँ के व्रत इस बार रखे हैं वो मेरी मनोकामना माँ भगवती, माँ वैभव लक्ष्मी जरूर पूरा करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको इन व्रत को लेने से पहले क्या करना है, आपको जाना है थर्सडे की मॉर्निंग को नहा धोकर किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में। पर अगर आपके घर के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर ना हो तो फिर आप क्या करें, आप ऐसा करें फ्रेंड्स, जो आपके घर के पास कोई पीपल का वृक्ष है आपके समीप, आप वहां जाइए। और आपको जाने से पहले क्या करना है, आपको सुबह नहाना धोना है, अर्ली मॉर्निंग आपको ये काम करना है। तो फ्रेंड्स, आप हाथ में थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और थोड़े अक्षत लेंगे, चावल, तो आप उनको लेके हाथ में मुट्ठी लेके बंद करके आप सीधा जाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे और आप वहाँ पर माँ लक्ष्मी को और भगवान नारायण का स्मरण करेंगे और वहाँ पे आप एक मंत्र बोलेंगे जो कि सबको पता होगा, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलौकिक नाथनम। तो फ्रेंड्स, ये विष्णु भगवान जी का मंत्र है। आपको इस मंत्र के साथ अपनी मनोकामना माँ भगवती और भगवान के सामने रखने, नारायण भगवान जी के सामने रखने और उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करनी है और साथ में उनको स्मरण करना है, उनको न्योता देना है, उनको निमंत्रण देना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे ठाकुर जी, मैं आपको अपने घर ले जाने आई हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको मन में ये विजुअलाइज करना है, ये थॉट रखना है कि माँ भगवती और ठाकुर जी हमारे साथ घर आ रहे हैं, चलो। तो आपको उनको लेके जाना है। पर इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें कि एक तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, आपको सीधे घर जाना है। दूसरा, आपको रास्ते में किसी के साथ बात नहीं करनी है। तीसरा, जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको सीधे जाना है घर के मंदिर में और घर के मंदिर में आपने लाल कपड़ा, लाल आसन माता के लिए और नारायण भगवान के लिए पहले से ही बिछाया होना चाहिए। फिर आप बैठेंगे, उसमें गंगा जल छिड़केंगे और माँ भगवती से, नारायण भगवान से बोलेंगे कि हे माँ भगवती, आप यहाँ पे नारायण जी के साथ विराजमान हो जाइए, अब आप यहीं पे रहोगे और मैं आपके व्रतों का संकल्प ले चुकी हूँ, अब मैं अपने व्रत शुक्रवार से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये काम करना है थर्सडे अर्ली मॉर्निंग। ध्यान क्या रखना है कि किसी से बात ना करो, पलट के पीछे न देखो और सीधे घर आके अपने मंदिर में आकर भगवान नारायण को और लक्ष्मी माता को अपने मंदिर में स्थान देके स्थापित कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि हाँ, भगवान और माता हमारे साथ आ चुकी है, ठाकुर जी और माता, और हमने उनको मंदिर में स्थान दे दिया, अब ये यहाँ बैठ चुके हैं, अब ये हम इनकी पूजा डेली करेंगे। नेक्स्ट शुक्रवार को क्या करना है, मॉर्निंग में उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, लाल आसन आपका बिछा हुआ है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी लेने चावल, उनकी ढेरी बनानी है, दैट मीन कि उनको आसन में रख देना है और उसके ऊपर लेना है आपको एक तांबे का कलश, उसमें भरना है आपको पानी और चावल की ढेरी के ऊपर उस कलश को स्थापित करना है। उसके ऊपर रखना है आपको एक कटोरी और कटोरी में रखना है आपको एक सोने का आभूषण, कुछ भी। अगर आपके पास सोने का आभूषण ना हो तो कोई चांदी का रख दीजिए और अगर चांदी का भी ना हो तो 1 रुपए का सिक्का रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पहले आप ये वीडियो देखिए कि मैंने कैसा आसन बिछाया है, मैंने कैसे चावल की ढेरी लगा के, कैसे मैंने स्वर्ण आभूषण रख के मैंने पूजा का स्थान बनाया है। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने माता के लिए साइड में लाल आसन बिछा रखा है, उसमें मैंने स्फटिक का श्रीयंत्र रखा है और चावल की ढेरी लगा रखी है और ढेरी के ऊपर एक कलश का पात्र है जिसमें कि पानी है और उसके ऊपर कटोरी है जिसमें एक सोने की अंगूठी है। तो आपको इसी तरह से अपना माता के लिए आसन लगा के ये सब कुछ रखना है और उसके बाद आपको वैभव लक्ष्मी माता की ये पुस्तक होती है, इसमें से कथा पढ़नी है, आरती पढ़नी है और माता का प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप आटे का चूरमा घी में चीनी डाल के और उसमें केला काट के बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरा मंदिर देखा, मेरा आसन देखा, कलश स्थापित कर रखा है, चावल की ढेरी है, स्वर्ण आभूषण है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जलाना है घी का दीपक। जी हाँ, शुक्रवार को जब भी आप व्रत ले, आप घी का दीपक जलाए और घी से ही माँ की बाती लगाए और माँ की आरती करें। इससे क्या होगा? इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में धन की वर्षा करेंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को शाम को, इस व्रत के 2 नियम है। या तो आप इस व्रत का जो समापन है वो सूरज ढलने से पहले कर दे या सूरज ढलने के बाद करें। तो जो हमारा पहला नियम है कि जो मैं फॉलो करती हूँ फ्रेंड, सूरज ढलने से पहले मैं 4 बजे करीबन खीर बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, घी का दीपक जलाती हूँ, माता की कथा पढ़ती हूँ, माता के स्तोत्र पढ़ती हूँ, माता की स्तुति करती हूँ और माता के मंत्र पढ़ने के बाद मैं सब माताओं को प्रणाम करके लास्ट में आरती करती हूँ, माता से क्षमा याचना करती हूँ, अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद जो ये चावल की ढेरी है, ये चावल उठा के मैं चिड़ियों को, पक्षियों के लिए डाल देती हूँ और जो तांबे के कलश में जल भर के रखा है, इसको मैं तुलसी के पौधे में डाल देती हूँ। और जो स्वर्ण आभूषण है उसे उठा के या तो मैं पहन लेती हूँ या मैं तिजोरी में रख देती हूँ। तो ये प्रोसेस है। पहला नियम है शाम वाला, सूरज ढलने से पहले। पर कई महिलाएं नौकरी करती है, वो शाम को नहीं कर सकती है, सब उनका ऑफिस टाइम ही 5-6 बजे छूटता है, तो वो क्या करें? तो फ्रेंड्स, उनको करना ये है, उनको रात की पूजा करनी है। वो रात को अपने घर में दीपक जलाए, पूजा करे, माँ की कथा पढ़े, माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक पढ़े, उसमें जो कुछ भी लिखा है उन कथा को पढ़े, माँ की आरती करे और आरती करने के बाद जो भी भोजन वो ग्रहण करना चाहती, खाना चाहती है, उसे खा ले। चाहे वो मीठा खाना चाहती, चाहे वो सब्जी रोटी और मीठा खाना चाहती, जैसा भी, मतलब आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें, नॉर्मल खाना आप खा सकते हो। अगले दिन सुबह शनिवार को जब आप उठोगे और आप पूजा करोगे, तब वो जो चावल की ढेरी है, उन चावलों को आप पक्षियों के लिए डालोगे, जो कलश में जल है उसको आप तुलसी की क्यारी में डालोगे और जो स्वर्ण आभूषण है उसको आप रख लोगे या पहन लोगे, जो भी आपको करना है। तो यही माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का नियम है और जो भी महिलाएं इस नियम से व्रत करती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती ही होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ, ट्रस्ट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास करो तो पत्थर भगवान है और नहीं करो तो भगवान पत्थर है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है। मैंने तो आज से स्टार्ट कर दिया अपना फास्ट, पर फ्रेंड्स एक और फ्राइडे आएगा जिसमें आप माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को उठा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। धन धान्य माँ से मांग सकते हैं, संतान माँ से मांग सकते हैं और माँ सबकी सुनती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। और ये मेरा तजुर्बा है, मैं बहुत सालों से इन व्रतों को करके अपनी लाइफ को खुशहाल बना चुकी हूँ, माँ की ब्लेसिंग ले चुकी हूँ और माँ भगवती की कृपा से ही मैंने, मतलब मेरी एक बेटी थी तो मैंने बेटा भी पाया है, मेरा परिवार पूरा हुआ है, माँ की बहुत कृपा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो टाइम टू टाइम आपको पहुंचे। और मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ रहता है, कहीं स्टडी होती है, कहीं मोटिवेशनल कुछ होता है, कहीं ब्यूटी टिप्स होता है, कहीं मतलब बहुत कुछ होता है मेरे चैनल में, क्योंकि मैं चाहती हूँ घर की हर एक माँ, हर एक महिला, हर एक मतलब स्त्री खुशहाल हो, सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो और साथ में स्मार्ट भी हो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं स्पोकन की क्लास भी इसमें प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।